आज हम जानेंगे इजेक्टर के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हर मशीन में दो टाइप के इजेक्टर होते हैं, एक एयर इजेक्टर होता है और एक हाइड्रोलिक इजेक्टर। एयर इजेक्टर हर मोड में नहीं यूज़ होता है, किसी मोड में यूज़ होता है, बट हाइड्रोलिक इजेक्टर तो बेसिकली हर मोड में ही होता है। ठीक है, आज हम जानेंगे हाइड्रोलिक इजेक्टर की सेटिंग किस तरीके से की जाती है और एयर इजेक्टर की सेटिंग किस तरीके से की जाती है। इसके सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे, पोजीशन के बारे में जानेंगे, किस तरीके से इसको सेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉरवर्ड हाइड्रोलिक इजेक्टर हमारा ऑन है। फॉरवर्ड में जो इजेक्टर आगे की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड में फोर्स कितना है, एक। अगर आपने एक रखा है तो वो एक बार ही आगे जाएगा। ठीक है, फिर पीछे आ जाएगा। पोजीशन क्या है, किस पोजीशन तक हमको इजेक्टर को लेके जाने के हमारा पीस विथ। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट है 115 में लिमिट रखती है। ठीक है, ये उसकी पोजीशन है 80 में 115। तो ये दोनों पोजीशन ही है और ये उसकी स्पीड है 45 दोनों जगह सेम ही स्पीड है। तो वो 80 तक भी 45 की स्पीड में जाएगा और 115 तक भी 45 की स्पीड में। प्रेशर यहाँ पे सेट नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। ठीक है, तो ये हो गया फॉरवर्ड का सेटिंग। और फिर रिट्रैक्ट के लिए हमको करना पड़ेगा कि ये रिट्रैक्ट में इस लास्ट किस पोजीशन तक जाएगा। तो यहाँ पे हमें 2 mm सेट किया, लास्ट 2 mm तक जाएगा। और रिट्रैक्ट में आपको आगे ये एंडिंग पोजीशन सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने पहली पोजीशन सेट कर दी है 120। ये आप कुछ भी डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट का जो पोजीशन रहता है, जो लिमिट रहती है, वो सबसे ज़रूरी है, वो आपको सही डालना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड आप यहाँ पे डाला हुआ है 125 की स्पीड है 124। तो ये जो लिमिट है ये एंडिंग लिमिट होती है, जहाँ तक हमको इजेक्टर को लेके जाना है 115। और ये जो है इसकी बैक साइड की रिट्रैक्ट की लिमिट होती है कि यहाँ तक हमारा इजेक्टर रिटर्न रिट्रैक्ट। ठीक है, तो ये दो पोजिशन बहुत मेन है इस पर जाने के लिए। और इसी का पार्ट है ये स्टेप फॉरवर्ड। इन केस बहुत टाइम पे हमको एक बार इजेक्टर के जरिए हमको 2-3 बार इजेक्टर चाहिए कि एक बार धक्का मारा, फिर दूसरी बार धक्का मारा, फिर तीसरी बार धक्का मारा। तो ये पल्स को हम अगर हम 3 कर देंगे तो ये पहले की सेटिंग आ गई, सेकेंड की सेटिंग है, थर्ड की भी है। तो हम टोटल 9 तक ले सकते हैं, 9 बार तक हमारा इजेक्टर पुश कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट की सेटिंग हमने डाली है। सेकेंड के लिए हमको लिमिट डालनी है कहाँ तक चाहिए और यहाँ पे उसका स्पीड डालनी है। ऐसे थर्ड की भी यहाँ डालनी है स्पीड और पोजीशन डालनी है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर इन केस आपको इजेक्टर स्टेप फॉरवर्ड में चाहिए कि इजेक्टर पुश करने के बाद में रुका रहे, पीछे नहीं आने से, तो उसके लिए आपको इसको हम एक कर देते वापस स्टेप फॉरवर्ड का जो ऑप्शन है इसको ऑन करना है। स्टेप फॉरवर्ड का ऑप्शन ऑन करने के बाद आपका इजेक्टर जिस पोजीशन तक जाएगा वो वहीं पे रहेगा। जब मशीन वापस से सेमी ऑटो में जाएगी तो ही वो रिट्रैक्ट होगा, अदरवाइज वो रिट्रैक्ट होगा। तो वो स्टेप फॉरवर्ड के सेटिंग ऑन करने पे होता है, वो वहीं पर रुकता रहेगा, रिट्रैक्ट नहीं होगा। और ये हो गया स्टेप फॉरवर्ड का फीचर। और एक फीचर है इजेक्टर ऑन फ्लाई। इजेक्टर ऑन फ्लाई हम कब यूज़ करते हैं, इस सेटिंग में हमको यूज़ होता है जब इन सेटिंग के यूज़ से हमारा साइकिल टाइम भी कम होता है देखा जाए तो। और इजेक्टर ऑन फ्लाई का ये सेटिंग हमको यूज़ करने का रीज़न बेनिफिट होता है कि जब हमारा मोल्ड ओपन होता है तो मोल्ड के ओपन होते में ही हमारा पीस जो है वो इजेक्ट हो जाता है। अगर ये सेटिंग ऑफ रहती है तो हमारा पीस कब इजेक्ट होगा, जब हमारा मोल्ड पूरा ओपन हो जाएगा, उसके बाद में हमारा इजेक्ट होगा, पीस इजेक्ट होगा। लेकिन अगर इस सेटिंग को आप ऑन करते हो इजेक्टर ऑन फ्लाई, तो यहाँ पे आपको दिखा होगा ओवरराइड इजेक्टर स्टार्ट एट मोल्ड टच स्टार्ट पोजीशन। तो यहाँ पे हमको पोजीशन डालनी होती है, किस पोजीशन पे मोल्ड के किस पोजीशन पे हमारा
इजेक्टर जो है पीस को इजेक्ट करें। तो जैसे समझो कि हमारा मोल्ड अभी ये ओपनिंग 600 है, अगर ये 300 पे क्लोज हो जाता है, ठीक है, 300 पे क्लोज हो जाता है और ओपन होते ही जब ये 500 की पोजीशन पे आता है तभी हम चाहते हैं कि 500 से जो 600 की पोजीशन है उसके बीच में ही हमारा पीस इजेक्ट हो जाए। तो जो हमारा मोल्ड रुकने के बाद में जो इजेक्टर मारता है वो टाइमिंग हमारा बच जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे इजेक्टर ऑन फ्लाई को ऑन करके इस पोजीशन को, स्टार्ट पोजीशन को 500 कर देंगे, 500 कर देंगे। तो जब हमारा मोल्ड ओपन होएगा 500 की पोजीशन पे आएगा तो हमारा पीस इजेक्ट हो जाएगा। 600 की पोजीशन पे पहुँचते पहुँचते पीस इजेक्ट हो चुका रहेगा, ठीक है। तो इससे हमारा जो है टाइमिंग बच जाएगा और प्रोडक्शन भी फास्ट होएगा और ये बहुत ही अच्छा फीचर है, ठीक है। इजेक्टर ऑन फ्लाई इसके लिए यूज होता है। हाँ, इजेक्टर ऑन फ्लाई आपको ये भी इसीलिए जब ये स्टे फॉरवर्ड में रहेगा तभी यूज़ होगा। ये नहीं कि अगर आपको चाहिए कि मोल्ड ओपन होए और इजेक्टर ऑन फ्लाई में मैं 2-3 पल्स मार के पीस, तो वो नहीं हो पाएगा। जब आपको पल्स सेट करना रहेगा 1 टाइम, 2nd टाइम और 3rd टाइम, तो आपको मोल्ड ओपनिंग के बाद में ही कर सकते हैं। इजेक्टर ऑन फ्लाई ओनली स्टे फॉरवर्ड में ही चल सकता है जब पीस को आपको पुश करके रखना हो, इजेक्ट करके रखना हो, ठीक है। तो ये फीचर यूजेबल है। तो ये होगा हमारा हाइड्रोलिक इजेक्टर का। और ये फिर हम यहाँ देखते हैं एयर इजेक्टर। तो एयर इजेक्टर में हमको क्या सेट करना होता है, और जनरली देखा जाए तो हाइड्रोलिक इजेक्टर से सिंपल एयर इजेक्टर की सेटिंग होती है। इसमें हमको बेसिकली एयर का कनेक्शन देना होता है और फिर स्टार्ट पोजीशन, डिले टाइम, ऑन टाइम, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं। स्टार्ट पोजीशन में हमको यह सेट करना था किस पोजीशन पे मोल्ड के आने के बाद हमको एयर इजेक्टर चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि समझ लो कि मेरा मोल्ड का क्लोजिंग अगर मुझे 300 की पोजीशन पे एयर इजेक्टर चाहिए तो मैं यहाँ पे 300 पोजीशन डाल दिया, ठीक है। तो जब हमारा मोल्ड ओपन होकर 300 की पोजीशन पे आएगा, 300 की पोजीशन पे आएगा तो हमारा एयर इजेक्टर चालू हो जाएगा। डिले टाइम हमको, अगर इजेक्टर डिले टाइम में चाहिए तो हम यहाँ पे कितना सेकंड डिले चाहते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं, और ऑन टाइम में चाहिए तो ऑन टाइम यहाँ डाल सकते हैं। तो ऑन टाइम में जो 3 सेकंड हमने डाला है, तो ये 3 सेकंड का मतलब है कि ऑन टाइम 3 सेकंड का मतलब है कि ऑन टाइम जब हम सेट करेंगे तो 3 सेकंड में 3 सेकंड तक वो एयर इजेक्ट करेगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। 3 सेकंड तक एयर मारेगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। अगर हम उसको 6 सेकंड कर देते हैं तो 6 सेकंड तक मारेगा फिर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये एयर इजेक्टर फीचर भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे हम सेम फिर यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं।